तो बेटा हम लोग कर रहे थे अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया था कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। जब भी किसी फंक्शन का हम लोग एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अब बेटा उसमें हम कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो बेटा जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आज वो आपने घर पे जाके पहले दोबारा करने हैं, फिर होमवर्क करना है। बेटा सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो बेटा इसका सिर्फ एक ही तरीका है सीखने का कि इनको आप लोगों को करना है। एक बार वो सारे दोबारा करने हैं, फिर होमवर्क करना है, फिर आपको इजी लगेंगे। जैसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू x log x अपॉन a प्लस बी एक्स। तो प्रूव दैट क्या x क्यूब डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बेटा। अब जरा बेटा सुनना, आपको ये फंक्शन गिवन है। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और मुझे प्रूव ये करना है। एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जरा ध्यान देना, पहले मैं बात करता हूँ इसकी और इसकी। बेटा इस चीज़ को देखो, क्या ये है आपके पास a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर y बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब अगर इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो अगर ये नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, x अपॉन ए प्लस बी एक्स बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं लॉग ले लूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये नीचे चला गया, ये बन जाएगा लॉग e की पावर y बाय एक्स लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स। समझ गए? इसको डिनोमिनेटर में ले गया, फिर लॉग ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई? मैं बता रहा हूँ क्यों लेके गया। लॉग m की पावर n क्या हो गया, n लॉग m हो जाएगा, लॉग e बचेगा वो 1 होता है, ये क्या बच गया लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स बच गया। अब ये x ऊपर आ जाएगा। तो बेटा ये और ये सेम चीज़ है, तुम्हें देखो पता लग गया। अगर एग्जाम में ये आया तो पहले ऐसे लेके इसको ये बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये प्रूफ करना है। पता लग गया बेटा, एग्जाम में आया हुआ है, दोनों तरीके से आया हुआ है। तो देखो इससे ये बन जाएगा। अब इसके बाद ये कैसे प्रूव करना है वो देखो कि x ऊपर चला जाएगा, बात खत्म, बन गया ना। अब ये देखो, एक मिनट स्टॉप राइटिंग, कोई लिखना मत, बस देखना इसको। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, ये था y इज इक्वल टू एक्स लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स। बेटा ये था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको नीचे लाएंगे, क्या बन जाएगा y अपॉन एक्स लॉग। अब जो मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ ये करना है यार, इसमें कोई लॉग वॉग तो नहीं है, डेरिवेटिव करना है तो आसान कर लेते हैं। अभी डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, लॉग एफ एक्स का 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, क्वोशिएंट रूल लगेगा। लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। क्या बेटा यहाँ पे लगा सकता हूँ, चलो लगा। अब कंपैरेटिवली डेरिवेटिव करना आसान होगा, इसमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगेगा, डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy बाय dx, समझ में आया, माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। समझ गए? अब ये जो log x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय x, इसका क्या होगा 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा बेटा b। समझ में आ गया, a का 0 हो जाएगा, bx का क्या हो गया b हो गया। अब एक काम करते हैं, इस x स्क्वायर को ऊपर ले गया, जब ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा तो क्या बचेगा x, और जब x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, कुछ समझ में आया, सबको समझ में आ गया। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया।
जब इसका एलसीएम लूंगा, देखो ax प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ax अपॉन a प्लस बी एक्स, बेटा ये बच गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ax अपॉन a प्लस बी एक्स बच गया। अब मुझे चाहिए क्या? सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं। कर दे भाई। जब इसका अगेन डेरिवेटिव किया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, है ना। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और बेटा y का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल, सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ए एक्स का क्या हो जाएगा? ए माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ए का 0 और बी एक्स का क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए प्लस बी एक्स की होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया बेटा? आगे सबको समझ में? अब इतना करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इससे बेटा ये कैंसिल, क्या बच गया? एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या मुझे यही प्रूव करना था क्या? मुझे ये तो प्रूव नहीं करना था। मुझे क्या प्रूव करना था? मुझे ये प्रूव करना था एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मेरे पास आया क्या? एक्स आया। क्या चाहिए मुझे यहाँ पर? एक्स क्यूब। तो बेटा क्या करोगे? दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है, कर दूँ ना भाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, समझ गए? इधर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स की होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अब हाँ, क्या डाउट है? ओ सॉरी, डी स्क्वायर है यार। अब देखो, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इन सब की स्क्वायर है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से देखो, मुझे लाना क्या है? एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। इसे ध्यान से देखो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है? ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स के इक्वल है। इस ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो भाई लिख दिया एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ। बेटा समझ में आया कुछ? इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे कुछ करा था, डेरिवेटिव मैंने ये रहा। हमें कैसे लगा वाले सॉल्व क्या? y equals to x वाला हमने सॉल्व किया। हाँ भाई, अरे जब इसको सॉल्व करेगा यही तो बनेगा बेटा, बताया तो मैंने। जब इसको सॉल्व करेगा फिर ये बनेगा, इसके बाद ये करना है, बात खत्म। समझ गए भाई सारे? बस बेटा एक बात याद रख लेना, इस x को नीचे लाना है। अगर x को नीचे नहीं लाओगे तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फिर। बात समझ में आ गई? तो एक बार इसे नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो प्रूव दैट क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। बेटा ये क्वेश्चन है, और जरा सुनना ध्यान से। लेकिन बेटा स्टॉप राइटिंग मैं ही कर रहा हूँ, आपको बेटा एक चीज़ बता रहा हूँ जो अब आपने आगे नोटिस करनी है। मुझे ये गिवन है, ये प्रूव करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यार हम सभी को पता है log एफ एक्स का होता है 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स। लॉग एफ एक्स का 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स। समझ गए? अब इतना करने के बाद ये क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट, इस x का हो जाएगा 1, रूट एफ एक्स का क्या होगा, इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसका क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0, 2 से 2 कैंसिल। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया। अब इससे आपका ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बेटा पता है क्या बच गया, आपके पास ये बच गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ना बेटा ये आपको बहुत जगह मिलेगा इस चीज़। अब ध्यान से देखो, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है ये चीज़ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ ये है जो इस चीज़ का स्क्वायर है। ध्यान से देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है जो इस चीज़ का स्क्वायर है। पता लग गया, या तो स्क्वायर होगा या कभी कभी सेम होगा। अभी क्या है, स्क्वायर है इसका, तो करना क्या आपने, सुनो ऐसे क्वेश्चनों में पहले इसको उठा के ऊपर लिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को ऊपर आ जाएगा। अब ना मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, इसकी स्क्वायर चाहिए, है ना। तो डेरिवेटिव करने से पहले स्क्वायरिंग कर दो। अभी धीरे धीरे बड़ा आपको मेथड आ जाएगा अपने आप। भाई अगर ये चीज यहाँ पे अगर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायरिंग नहीं करता, डायरेक्ट डेरिवेटिव करता। कभी कभी सेम होगा, कभी कभी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अभी क्या है, स्क्वायर है ना, तो एक काम करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। जब स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई, सबकी स्क्वायरिंग कर दी। भाई कोई डाउट किसी को? अब देखो, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बेटा यहां लगेगा बेस पावर रूल, है ना। तो क्या होगा देखो, 2 डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई, पक्का। चलो यहां से अब 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, यहां क्या बच गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बेटा बात समझ में आई, ये चीज यहां जाके 0 हो जाएगी। क्या बच गया आपके पास फाइनल, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव। समझ में आया बेटा, ट्रिक समझ में आई कुछ? अभी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ में आएगी, पहले से नोट कर लो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब एक बार उसे खुद ट्राई करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम इस तरीके से ही होगा। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो शो दैट show that 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy by dx इक्वल्स टू 0। अब इसे बेटा आप लोग ट्राई करो। अब मैं आपको हल्का सा बेटा हिंट भी दे रहा हूं इसमें। आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे, यार साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बताना क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, उसका स्क्वायर है ना,
तो इधर लाके पहले क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे और फिर क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। देखो भाई, अब मैं कर रहा हूं बेटा, मेरे से मैच करना। सॉल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था। सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। कोई डाउट बेटा किसी को? अब यहां पर क्या है, इसका स्क्वायर है। पहला स्टेप क्या करूंगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अगला स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब अगला स्टेप डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 का 0, इसका क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेम बेटा वही लगेगा, बेस पावर रूल, 2 आगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा किसको समझ नहीं आया भाई? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का मानसी बेटा आ गया फुल पावर? अब अगला स्टेप क्या करेंगे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये इधर जाके 0 हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। कुछ समझ में आया? आगे सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, उसे ट्राई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, हाँ वो भी ऐसा ही है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x। आपकी एनसीईआरटी क्या है? तो शो दैट, तो प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये मुझे क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। मैं आपको बेटा हिंट दे रहा हूँ। पहला स्टेप, डेरिवेटिव करोगे। e की पावर एफ एक्स का क्या होता है, e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होता है। तो e की पावर m साइन इनवर्स x का हो जाएगा e की पावर m साइन इनवर्स x इंटू m और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको ऊपर लेके जाओगे। बस एक काम करना बेटा, e की पावर m साइन इनवर्स x की जगह y डाल देना, क्योंकि क्वेश्चन में e की पावर m साइन इनवर्स x नहीं है। जब फर्स्ट स्टेप में, चलो मैं करता हूं, आप लोग देखो, ट्राई करना चाहते हो? जब बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव कर लोगे ना, उसके बाद e की पावर m साइन इनवर्स x की जगह y रख देना। बस करो, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद e की पावर m साइन इनवर्स x की जगह y रख देना। इसमें बड़ा प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, कांस्टेंट है वो। चल देखो भाई, क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x। पहला डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। बेटा e की पावर fx का होता है e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो m साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ समझ में आया बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं पे e की पावर m साइन इनवर्स x नहीं चाहिए, तो e की पावर m साइन इनवर्स x की जगह मैं y लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। इसे फर्स्ट ले लेना बेटा। तो इसकी जगह y आ गया, इसको ऊपर ले गया। और इसकी जगह y यहाँ पर m बच गया। ये स्टेप बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये फ्रॉम फर्स्ट है बेटा, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब क्या मैं स्क्वायरिंग करूँगा? क्योंकि बेटा मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर।
डिफरेंशिएट बोथ साइड। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 2x। यहाँ पे सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2 dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और बेटा m स्क्वायर बाहर, और y इसका डेरिवेटिव बताना क्या होगा? 2y dy बाई डी एक्स। हाँ बेटा कोई डाउट किसी को? अच्छा यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 dy बाई डी एक्स। यहां पे क्या बचेगा? माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पे बच गया 2m स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? आया? अब कुछ ट्रिक समझ में आई कैसे करना है? पक्का? अब ऐसा क्वेश्चन आया कर सकते हो? अब अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। हाँ जिसने नोट करना है कर लो, बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। अरे ये प्रैक्टिस से ही आएगा यार, ये चीजें सही निकालना। क्वेश्चन है इफ, बट अभी है, इफ y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m, ये क्वेश्चन है। तो शो दैट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बात सेम है। अच्छा बेटा बताना y2 का मतलब क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने बताया था ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, y डैश से भी करते हैं, y डबल डैश से भी करते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे, प्लस ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। हाँ वही लिख दो ना। अरे बुक भाई एग्जाम में अगर ऐसे लिखा आ गया तो उससे बोला ये वही लिख दो, नीचे y1 होता है dy बाई dx एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। कुछ भी यहाँ पे y डबल डैश भी आ सकता है यार। y1 है dy बाई dx, इसका मतलब dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब डी स्क्वायर। बेटा सेम वही है, पहला स्टेप डेरिवेटिव करोगे। अब बेटा पहले जब इसका पूरा डेरिवेटिव कर लो ना, सिंपलीफाई कर लो, तो उसके बाद रुक जाना सारे, एक बारी करो एक बारी। पहले इसका dy बाई dx निकाल लो, पहले इसका dy बाई dx निकाल लो, प्रॉपर सिंपलीफाई कर लो एक बारी, करो। ये था डिफरेंशिएट बोथ साइड। आप लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं। इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा बेटा 2x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। m माइनस 1, इसका बेटा एलसीएम लिया, चलो यहां तक आप लोगों का बेटा आ गया होगा, आ गया था। अब ध्यान देना बेटा, इस पूरे की पावर m माइनस 1 है, ये और ये सेम है। देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है। जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो जब ये ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? m एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m हो जाएगा, m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में। अब बताना बेटा अगला स्टेप क्या करोगे? इसको उधर ले जाओगे, लेकिन साथ साथ एक काम और करोगे। वेरी गुड, इसकी जगह बेटा क्या पुट करोगे? y पुट करोगे। समझ में आ गया? चलो
m इंटू वाई। अब बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। पहला स्टेप क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा बेटा, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 2 dy by dx इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy by dx। अब देखो 2 dy by dx कॉमन, क्या बच गया, x dy by dx प्लस इज इक्वल टू 2m स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 हैंस। समझ में आया क्वेश्चन। बट ये वो वाले क्वेश्चन जो बच्चों से सॉल्व नहीं होते। अगर आप इसको एक्सप्लिसिट मेथड से करोगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे और शायद गलत भी हो जाए। प्लस, अच्छा प्लस है, ओके चलो समझ गए भाई, क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट करो, हाँ नोट कर लो। हाँ ये कैसे आई बेटा, देख इस पूरे की पावर m-1 है, इस पूरे की पावर 1 है। जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इसकी पावर हो जाएगी m-1 प्लस 1 नहीं हो जाएगी, तो m ही तो बचेगा। समझ गए बेटा, चल मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड नहीं हो जाती। अरे वाह, इसकी पावर m है, इसकी पावर 1 है, तो पावर ऐड नहीं होंगी, सेम चीज़ तो है। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 10 1 बाय a log y, तो शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है यार, एक बार इसको हटा रहा हूं, सब नोट कर लिया वाला। जी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है, इसमें कोई मुझे पहला स्टेप बता सकता क्या करेगा, tan, वेरी गुड, क्योंकि जब ये tan इनवर्स x बनेगा तो उससे ही आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस 1/a को चाहे यहाँ रखना है तो यहाँ रख लो, वरना a को चाहे यहाँ ले जाना है तो यहाँ ले जाओ। बट एक बार करो ट्राई, ट्राई करो बेटा, और कोशिश करो कि तुमसे हो जाए। tan को यहाँ ले जाओ और a को भी ले जाना बेटा, और आसान हो जाएगा। tan को भी ले जाओ और a को भी ले जाओ, तो tan इनवर्स x और इंटू a हो जाएगा। करो, चलो भाई पहला स्टेप सॉल्यूशन। भाई मैं इस tan को यहाँ ले आया, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x 1/a log y, और भाई मैं इस a को भी ऊपर ले गया तो ये बन जाएगा a tan इनवर्स x log y। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब डेरिवेटिव क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड, a तो बाहर, tan इनवर्स x का बेटा क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log y का बेटा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ तक सबका आ गया होगा, अगला स्टेप बताओ क्या करें। इसके बाद इसको इधर ले गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, साथ में 1 प्लस और y को इधर ले गया। बात समझ में आ गई सबको, बस ऐसे ही दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा। भगवान का देखिए एग्जाम में भी चल जाए, अगर आपका ध्यान एग्जाम पे हो तब।
जो तू समझ रहा है वही कहना चाह रहा हूँ मैं, तेरा तो खासकर। डिफरेंशिएट बोथ साइड, ए वाई का क्या हो जाएगा, ए डी वाई बाय डी एक्स, बट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ गए? ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, इन्हें एक साथ कर लो। 0 इधर बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से बेटा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो आई थिंक आपका आंसर भी आ गया। टू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 हैंस प्रूव। भाई किसको समझ नहीं आया? सारे स्टेप समझ में आ गए सबको? सेम ट्रिक चल रही है यार, इधर उधर ले गए, एडजस्ट किया और डेरिवेटिव कर दिया। समझ में आ गया सबको? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बेटा 0 नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ, इसको मैं इधर ले गया ना, एक ए डी बाई डी एक्स का। समझ गई? और कुछ पूछना है किसी ने? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा हमने पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़े थे, याद है किसको बेटा क्या होते थे? जिसमें x और y दो अलग अलग फंक्शन होते थे, ठीक है ना? चलो ये नोट कर लिया सबने? कर 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 x अलग फंक्शन होता था, y अलग होता था, और खास बात ये होती थी कि जिस वेरिएबल में x है उसी वेरिएबल में क्या होता है, y होता है ना? चलो हो गया सबका नोट? एक क्वेश्चन करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म का। देखो बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म में ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लगाते हैं? मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक फंक्शन लिया x इज इक्वल टू साइन थीटा, और एक मैंने लिया y इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है? और मुझे बोला क्या निकालो, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बेटा अभी कोई नोट मत करना, बस समझना इसको, मुझे ये निकालना है, ठीक है भाई? अब सुनना, पहले मेरे पास क्या था, सॉल्यूशन। अब आपको याद होगा पहले मैं क्या निकालूंगा, x की वैल्यू साइन थीटा थी, डिफरेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाय डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। सब कुछ समझ में आ गया? अब बच्चे पता क्या करते हैं, इसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर, क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। समझ गए? ये x वाला हो गया। अब लिया y वाला, y की वैल्यू cos थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाय डी थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब बेटा इसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, है ना? चलो एक बार करते हैं डिवाइड। नाउ जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, ऐसे कुछ आ गया। अब ये तुम्हारा आ गया कॉट थीटा। अब बेटा यहां पर ध्यान दो, यस यहां पे जो सॉल्व होकर बेटा आएगा ना, वो पता क्या आ रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स आ रहा है। मुझे लाना क्या था बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए था वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए था, यहां पर वो चीज नहीं है। कुछ बात समझ में आ गई? तो बेटा पहली बात ये तो गलत हो गया, है ना? जनरली हमारे मन में यही आता है कि इसका भी 2 बार डेरिवेटिव करा, इसका भी 2 बार डेरिवेटिव किया और दोनों को डिवाइड कर दिया। मेरे मन में पहले यही आता था जब मैं बचपन में था, जब सर ने बताया तो मैंने सही किया। तो तुम लोग भी बात समझ में आ गई? हाँ, अगर ये बोलता कि क्या निकालो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालो, तो मैं ये निकालता। अगर बोलता ये निकालो तो मैं ये निकालता, बट हमें को निकालना क्या है, भी ये निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, जब भी कभी पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या निकालना हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स। पैरामीट्रिक फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे निकालते हैं बेटा, है ना भाई? तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, माइनस साइन थीटा, और बेटा ये कितना है, कॉस थीटा। ये कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन थीटा। बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया?
अब यहां पर हम लोग करेंगे अगेन डेरिवेटिव, बट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे क्या बन जाएगा बताना? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और बेटा यहां पे क्या बन जाएगा? tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव भी होगा, एक्स का डेरिवेटिव भी तो होता है। अब थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बेटा ये स्टेप किसको समझ नहीं आया? अरे जैसे हम लोग करते हैं साइन एक्स का होता है cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स तो 1 हो जाता है, बट यहां पर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 थोड़ी होगा, वो तो यही होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया यार? आ गया सबको समझ में? अच्छे से पक्का देख लो। अब देखो डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल है। अगर ये cos थीटा है तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा? देखो साइन थीटा, अबे 1 बाय cos होगा। वाह बेटा कहां से आते हैं आप लोग? डी एक्स बाई डी थीटा कॉस है तो डी थीटा बाई डी एक्स उसका रेसिप्रोकल होगा बेटा, क्या होगा? 1 बाय कॉस। और अगर आपको पता हो 1 बाय कॉस भी क्या होता है? सेक। तो सेक स्क्वायर इंटू सेक कितना हो जाएगा? सेक क्यूब थीटा। बेटा ये आंसर आया। कुछ समझ में आया यार? पैरामीट्रिक फॉर्म में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? एक बार रिपीट करते हैं। पहले क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद जो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज एक्स्ट्रा आएगी। अगर यहाँ पे टी होगा तो डी टी बाई डी एक्स आएगा, थीटा होगा तो क्या आएगा? डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। समझ गए बेटा? अभी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन में तुम्हें देना करने के लिए। हमें अगर बोलता कि ये निकालो तो मैं ये निकालता, कभी कभार बोल देते एक नंबर में कि ये निकाल दो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इसका मतलब है एक्स का सेकंड डेरिवेटिव करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? चलो करो नोट। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। अब लोग सर खुद ही तो आसान करते हो, हम टफ दे देते हो। एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अब सुन तो लो क्या करना है। देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। समझ गए? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो और एट लास्ट थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो? पाई बाय 6 करो। देखो बेटा जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हो अब यहां देखो सॉल्यूशन क्या था? x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, ये था बेटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा? dx अपॉन डी थीटा। इसका डेरिवेटिव तो करना आता होगा, क्या लगेगा? बेस पावर रूल। 3 आगे cos थीटा की होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या होगा बेटा? माइनस साइन थीटा। अगर बेटा किसी को समझ नहीं आया ये स्टेप तो पूछ लो भाई, ये स्टेप किसको समझ नहीं आया? सबको आ गया? नेक्स्ट आगे y इज इक्वल टू क्या था? a साइन क्यूब थीटा। बेटा y क्या था? a साइन क्यूब थीटा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। a साइन क्यूब का बेटा क्या होगा? 3 आगे साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कुछ समझ में आया बच्चों? डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। अब नाउ क्या निकाला मैंने? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा ये 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, माइनस tan थीटा। बेटा ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। क्या आप लोगों को भी यही है? पक्का सबका डेरिवेटिव ये है बेटा। अब आगे चलते हैं। तो अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या करेंगे? x। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। माइनस tan का क्या हो जाएगा? माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। चलो बेटा वेरी गुड। अब डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? इसका रेसिप्रोकल, इसका। तो ये हो जाएगा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 3a स्वीट हार्ट, यही तो आएगा थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स। चलो अब ये देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी सेक स्क्वायर ये भी सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा सेक की पावर 4 और 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा कॉसेक 3a। अब मुझे निकालना है क्या डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो डाल दो भाई थीटा की जगह पाई बाय 6। भाई सेक पाई बाय 6 बट आपका होता है कॉस पाई बाय 6 होता है 2 बाय रूट 3 बाय 2 बाय रूट 3 होता है ये 2 बाय रूट 3 की पावर 4, ये होता है 2 और ये नीचे 3a, तो 2 की पावर 4 16 2 जा 32, तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 9 3 जा 27। बेटा ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो पैरामीट्रिक फंक्शन में HOD मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरीके से निकाला जाता है। बेटा अभी इस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अब आप लोग इसका होमवर्क करोगे। जो RD में आपकी नेक्स्ट चैप्टर है उसका, तो RD में चैप्टर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी एक ही एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन कर लो। अगर सारे ना हो पाए तो जिन पे क्या लिखा हुआ बेटा CBSE NCERT और एग्जाम्पलर, वो जरूर कर लेना, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट। तो आज के लिए इतना ही, बाय।